नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। यूपी ट्रिपल एससी ने आज 3 नोटिस जारी की हैं, जिनमें से एक नोटिस ये देख सकते हैं आप लोग, ये जूनियर असिस्टेंट भर्ती की है 1262 की। और इसमें जो इन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी हुआ था तो कुछ विद्यार्थियों को प्रोविजनल पास किया गया था। तो नीचे लिखा हुआ है उसी को लेकर के कि अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक प्रोविजनल चिन्हित निम्नलिखित 26 अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता के संबंधी प्रमाण पत्रों का व्यक्तिगत सुनवाई आयोग कार्यालय में 30 अक्टूबर को 10 बजे किया जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये उनके रोल नंबर है। इन विद्यार्थियों को बुलाया गया, नहीं तो फिर इनको बाहर कर दिया जाएगा अगर ये जो अपने प्रमाण पत्र है ओरिजिनल अगर ये नहीं दिखा पाएंगे तो। यूपी ट्रिपल एससी पहले ही सारी चीजें मांग लिया करे, सारे प्रपत्र वगैरह मांग लिया करे, वेटिंग लिस्ट तो निकालता नहीं है। अगर इनको बाहर कर दिया जाएगा तो फिर जो पद है वो रिक्त रह जाएंगे और अगली भर्ती पता नहीं कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो यूपी ट्रिपल एससी या तो प्रतीक्षा सूची निकलवाए या जितने भी डिप्लोमा वगैरह, डिग्री वगैरह जो भी चीजें हैं सारे प्रपत्र पहले ले ले और उसके बाद में फिर इन विद्यार्थियों की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ाए। अभी हाल ही में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देख रहे थे, एई में लगभग 600 विद्यार्थियों को मेन से पहले बाहर कर दिया गया और बताया गया किसी का जो पेपर है वो बाद में पहुंचा, किसी के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास कोई प्रपत्र नहीं है। इस तरीके से उनको सुनवाई का हालांकि मौका भी दिया गया था, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया मेन से पहले जो 28 सितंबर से शुरू था। तो ऐसे यूपी ट्रिपल एससी करे, इनसे परीक्षा न दिल पाए, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही चेक कर ले। लेकिन बहुत सारे जो फर्जी जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं वो आवेदन कर देते हैं, सीट खराब कर देते हैं। हालांकि ये पकड़े जाते हैं, इनको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन वो सीट जो होती है ना वो खराब हो जाती है। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए यस ऐसा होना चाहिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगली सूचना भी एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती की है, ये दूसरी है और इसका जो विज्ञापन संख्या है 08 परीक्षा 2023 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर थर्ड के द्वारा निदेशक बाल विकास पुरस्कार लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती के रिक्त कुल 739 पदों पर चयन हेतु इन विद्यार्थियों से ये सब आवेदन पत्र वगैरह मांगे गए थे। और तो इस भर्ती में एक मामला कोर्ट में चल रहा था और ये कहा गया था इन 70 पदों को रोक दिया जाए और 667 पदों को आगे बढ़ा दिया जाए। नहीं, 667 पदों में से 70 पदों को रोक लिया जाए और 597 पदों पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस भर्ती का जो कट ऑफ वगैरह का जो विवरण है वो नीचे दिया कि किस कैटेगरी के कितने पद रह जाएंगे। अब तो जो 70 पद हटा दिए गए तो 265 जनरल के, अनुसूचित जाति के 101 पद और इस तरीके से ये पदों का विवरण, ये नया विवरण है और इन्हीं पदों के अनुसार जो भर्ती है वो अब आगे बढ़ेगी। और इसके बाद में जो तीसरी नोटिस आज जारी हुई है, 30 तारीख को जो 3 नोटिस जारी हुई थी ये बीसी टेक्नीशियन की, ये देख लीजिए आप लोग, ये नोटिस जारी हो गई है। और इसमें तो बीसीजी टेक्नीशियन की जो भर्ती थी इसमें इन विद्यार्थियों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है, तो ये विद्यार्थी भी देख लें अपना। तो कुल मिलाकर के आज 3 नोटिस जारी हुई थी, एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 5512 और एक ये 1262 और एक बीसीजी 5512 में जानकारी दी गई है कि कुछ पदों को कम कर दिया गया है और जो 1262 है इसमें 26 विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया गया है। बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा विद्यार्थियों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है। अगली सूचना है पीसीएस को लेकर के, मैंने आज सुबह की वीडियो में ही जानकारी दी थी। जिन विद्यार्थियों ने सुबह का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, सुबह मैंने पीसीएस प्री को लेकर के भी थंबनेल में लिखा था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि पीसीएस और एलटी ये दोनों परीक्षाएं समय पर होंगी। और फाइनली पीसीएस को लेकर के एडमिट कार्ड के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने ये भी कहा था कि 75 जनपद में परीक्षा होगी, सभी जनपदों में परीक्षा होने जा रही है, बहुत दूर नहीं भेजा गया है विद्यार्थियों को। और जैसे भी से की मांग रखी जाती है तो ऐसा नहीं है, शासन प्रशासन ध्यान देता है। पेट में जो छात्रों को समस्याएं हुई थी तो उसको ध्यान में रखा गया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बात रखी थी, इसलिए बहुत दूर तो नहीं भेजा गया है, लेकिन ठीक है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और बहुत सारे जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं, जैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की और टीजीटी पीजीटी की। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो कल नोटिस जारी की थी उसको सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी
ट्वीट किया है, ये देख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब परीक्षा करवा ही नहीं पाता है तो भंग क्यों नहीं कर दिया जाता? ऐसे अपरिहार्य कारण क्या हो सकते हैं कि जिनको बताया ही नहीं जा सकता? पारदर्शिता ही ईमानदारी को सुनिश्चित करती है और व्यवस्था में विश्वास को भी। सही बात है। कहने को मौका क्यों दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? रिवाइट आंसर की क्यों नहीं जारी हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर में और आरओ ईआरओ में? और यहाँ पर ये लिखा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जो छुपाया जा रहा है। और कभी उपसचिव का तबादला, कभी अपरिहार्य कारण वाली नोटिस, बार-बार 4-4 5-5 टीजीटी की अलग, पीजीटी की अलग, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये जो नोटिस है ये यहाँ पर इन्होंने ये ट्वीट किया है और टैग किया है और सवाल खड़े किए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर। वहीं पर अब बात कर लेते हैं आज जो अधिकारियों से वार्ता हुई थी युवा मंच की तरफ से। हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये युवा मंच की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब महा आंदोलन करने का ऐलान युवा मंच, ये देखिए लिखा है 7 अक्टूबर को ये हुआ। ये लिखा है शासन से परीक्षा कराने को लेकर के अनुमति हेतु करेंगे पत्राचार, ये सचिव का बयान है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर सचिव और परीक्षा नियंत्रक से सवाल जवाब हुआ है आज। नीचे क्या लिखा है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 3 बार परीक्षा तारीख घोषित करके परीक्षा न कराए जाने को लेकर के युवाओं में काफी आक्रोश है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के 7 अक्टूबर 2025 को महा आंदोलन करने के ऐलान से प्रशासन में खलबली मच गई और एसीपी कर्नलगंज द्वारा तत्काल आयोग से मीटिंग करके परीक्षा और साक्षात्कार के स्थगित होने की स्थिति करने और कब परीक्षा व साक्षात्कार कराया जाएगा ऐसे यक्ष प्रश्न पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के मीटिंग कराई गई। लेकिन वार्ता बेनतीजा निकल गई और कोई भी, मैंने बताया नहीं था आप लोगों से कि ये कह दिया गया जो कार्यवाहक चेयरमैन आएंगे तभी ऑथेंटिक जानकारियां मिल पाएंगी। कार्यवाहक चेयरमैन तो है नहीं है और नियमावली के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि परीक्षा हो पाएगी अभी, ये उनका कहना था वहां पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि परीक्षा व साक्षात्कार हमारी प्राथमिकता में थी, लेकिन हम निश्चित समय पर परीक्षा और साक्षात्कार करा लेते, लेकिन शासन द्वारा अध्यक्ष का इस्तीफा होने के कारण सभी चीजें प्रभावित हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। वार्ता के क्रम में श्री सिंह ने कहा कि परीक्षा व साक्षात्कार तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी करा सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रवीर कुमार के इस्तीफा के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष ON सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष ने परीक्षाएं संपन्न कराकर नियुक्ति पत्र जारी किया था। तो आयोग के सचिव महोदय ने नियमावली की बात कही कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली और वहाँ की जो नियमावली है दोनों में अंतर है। यहाँ पर केवल जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो दैनिक कार्य ही देख सकते हैं और वो साक्षात्कार और परीक्षा पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो कैसे कहा जा सकता है कि आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष के आते ही आप युवा मंच के प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठक करके परीक्षा और साक्षात्कार जल्द कराने के संबंध में आयोग को नोटिस भेज करके अनुमति प्राप्त करने के प्रयास हुए? यदि अनुमति मिली तो ही परीक्षा और साक्षात्कार होगा शासन से, वरना स्थायी अध्यक्ष आने तक कुछ भी संभव नहीं है। हम नियमों से बंधे हैं। PS परिहार का कहना है कि आयोग के कार्य की कार्यप्रणाली से प्रतियोगी बहुत नाराज हैं और उनके अंदर काफी आक्रोश है। आयोग ने 13 लाख से अधिक आवेदन करने वाले युवाओं के साथ आयोग मजाक कर रहा है और ये सब बातें लिखी हैं। लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह, रजत यादव, राहुल पांडे आदि प्रयागराज प्रशासन आदि मौजूद रहा। तो ये हुआ आज का घटनाक्रम और युवा मंच की तरफ से ऐलान किया गया कि 7 तारीख को पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन होगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।